बीजेपी विधायक ने राजनीतिक दलों को बताया बिच्छू और घोपराज। बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी के बयान को बताया देश विरोधी बयान। बलिया के सलेमपुर लोकसभा के मनियर के इलासगढ़ गांव में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे बीजेपी से तीसरी बार सांसद प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा और बांसडीहा से बीजेपी विधायक। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह सरेआम मंच से सभी राजनीतिक दलों को बताया बिच्छू और घोपराज। कहा कि आपके खेतों में फसल अच्छी लगती है तो खेतों में कौन घूमता है? घोपराज आई और फसल को चर कर चला जाएगा, इसलिए मोदी के लिए ये घोपराज निकले हैं। जब घोपराज निकलते हैं तो आप सब क्या करते हैं? लाठी डंडा लेकर सभी घोपरासों को भगाइए और यहाँ गांव 1 तारीख को मोदी जी को वोट दें। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया कि सपा प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के बयान पर बोले। रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि रमाशंकर विद्यार्थी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि हमारे घर आ जाएं और अगर उनको दिक्कत है तो मैं उनको बढ़िया से नहलवाएंगे और ठीक से उनकी साफ सफाई हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में के सवाल पर कहा कि संविधान तो तब था जब उनकी दादी पूरे देश में आपातकाल थोप दिया था, देश के नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, पूरे देश में तानाशाही लागू हो गई थी और पूरे देश में संविधान को स्थगित कर दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का जितना अपमान कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने किया है उतना किसी में हिम्मत नहीं है, कोई उतना नहीं कर पाएगा। और जो सम्मान संविधान का भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, जिस तरह से गीता और कुरान, महाभारत, रामायण को हम करते हैं वही हमारे लिए वेद है। जिस तरह से भारत का संविधान है उसी के अनुसार हम काम करते हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि अब अडानियों की नहीं हिंदुस्तानियों की सरकार बनाएंगे के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान और हमारे देश को उद्योगपतियों की जरूरत, उद्योगपति ही उद्योग लगाकर जनता की सेवा करते हैं और केवल घृणित भावना राहुल गांधी का घृणित भावना है। यह देश विरोधी बयान और देश को कमजोर करने वाला बयान है। रमाशंकर विद्यार्थी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं कि हमारे घर आ जाएं। हमारे घर के सामने की पानी की टंकी वो क्वेश्चन के बाद तुरंत चालू हो गई। अगर दिक्कत है तो उनको आए, वहां पर नहलवाएंगे बढ़िया से, ठीक से साफ सफाई हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान खतरे में। संविधान तो खतरे में तब था जब उनकी दादी ने पूरे देश के अंदर आपातकाल थोप दिया था, देश के नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, पूरे देश में तानाशाही लागू हो गई थी और पूरे देश में संविधान को स्थगित कर दिया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का जितना अपमान कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने किया है और कांग्रेस ने किया है उतना कभी किसी की हिम्मत नहीं की कर पाएगा। और जो सम्मान संविधान का भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं, उतना सम्मान जिस तरह से गीता और कुरान, हम महाभारत और रामायण को अपना मानते हैं, वही हमारे लिए वेद है, भारत का संविधान, और उसी के अनुसार हम काम करते हैं। अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि अब अडानी की नहीं हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी। राहुल गांधी क्या कब बोलते हैं तो उनके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को, हमारे देश को उद्योगपतियों की जरूरत है और उद्योगपति भी उद्योग लगा करके जनता की सेवा करते हैं। और केवल घृणित भावना, ये राहुल गांधी का हम कह सकते हैं घृणित भावना है और ये देश विरोधी ये बयान है और देश को कमजोर करने वाला बयान। पंडित जी बतावत रहून साफल ओकरा लेखा बिच्छू लेखा बतावत रहून यही तरह ही ऊ हवन सर हमने के कहल जाला जब खेत में फसल बढ़िया लागेला तो कौन चीज चलेला? घोपड़ास। देखले बड़ू लोग आई हमें फसल चढ़ के चल दी। यही तरह मोदी जोन काम करो तरन 10 बरिस से आए वाला 5 साल में ही जानो तरन सर कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बन जाए तो घरे घरे आवास, शौचालय, राशन, पेंशन सब दे दी। ऐसे ही मैं घोपड़ास निकलने पड़ल अब अपना अपना घर से। और घोपड़ास निकलेगा तो भैया आप सब क्या करे नहीं जा, लाठी लेके हाके नहीं जा, हाके नहीं जा तो हाथ के बना ही नहीं कि मैं दूसरे पार्टी वाले घोपड़ासन के कि मैं गाँव मोदी जी के वोट
1 तारीख के दी ही।